ये इनका सबसे सस्ता वाला मॉडल है जो इंडिया के लगभग 16,800 रुपए का बनता है। और इसके अंदर भी देखो कितनी सारी लगी हुई है। ये सड़कों पे देखो अलग अलग स्टाइल की है। 34,788। और ये वाली जो बाइक है ये चलती है 60 किलोमीटर। इसको इंडियन में देखो तो 14,388 की बनती है ये वाली। इतनी सारी यहाँ लगी है कि कैमरे में ही नहीं आ रही है। अगर यहाँ खड़ा होता हूँ तो ये मेरे साइड वाली रह जाती है और इनको दिखाता हूँ तो ये पीछे वाली है ना, इतनी सारी आगे जाके भी इनकी और लाइन लगी है, ये रह जाती है। इनका जो डिज़ाइन है अलग अलग कलर्स हैं वो है। अब एक एक करके पैसा बताता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल मैं हूं चाइना के एक छोटे से शहर जिसे बोलते हैं श्यामन शहर, जो कि फुजियान राज्य में है। मेरे पीछे का जो नज़ारा है आप देख सकते हो, एक बस स्टॉपेज में मैं खड़ा हूं। यहाँ बस नंबर 10 या बस नंबर 99 का इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको लेके जाऊँगा सीधा यहाँ के जो ईवी व्हीकल है, टू व्हीलर है, उनके मार्केट की तरफ, जो कि यहाँ के शॉपिंग मॉल है एक एशम करके, उसके पास में है। श्यामन जो है एक बहुत ही खूबसूरत शहर में से आता है, फुजियान राज्य के ये अंदर है और ये एक आइलैंड है, बहुत ही खूबसूरत। इसका एक शहर का पूरा वीडियो बना के भी आपको दिखाने वाला हूँ। वैसे फिलहाल आसपास का नज़ारा दिखा देता हूँ। टाइम हो रखा है सुबह के 11:15 और बाहर देखिए इतनी खूबसूरत हरियाली भी है। देखो पेड़ पौधों की तो यहाँ बहुत याद होती है भाई, बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ लगे होते हैं। देखो सड़कों के ऊपर अलग से ये रोड बनाई गई है जिसके ऊपर सर्विस रोड टाइप की है, और इसके ऊपर अलग से ये पीली पट्टी जो दी गई है, इसके ऊपर देखो लिखा है चाइनीज़ भाषा में कोंगजाओ से, मतलब इधर से केवल और केवल जो पब्लिक बस है वो चलेगी, और उसी के लिए ये अलग से दिया गया है पीले कलर की पट्टी। और उसके अपोजिट साइड वाला है थोड़ा सा अलग, उसमें नॉर्मल गाड़ी भी चल सकती है। इधर देखो ये बाकी इस तरीके का सीन। इधर का टेम्परेचर लगभग दिखा रखा है यहाँ पे 25 डिग्री टेम्परेचर लगभग फील हो रहा है। ह्यूमिडिटी की वजह से बारिश आ सकती है, तो लगभग 28 डिग्री फीलिंग है। जिधर भी आप देखो आपको कोई ना कोई व्हीकल खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा पार्किंग स्लॉट में। और ये सड़क के ऊपर है, देखो उधर से सड़क जा रही है, उसके बगल में साइकिलें भी खड़ी है। यहाँ पे टू व्हीलर भी और भी खड़े, पब्लिक यूज के लिए भी खड़े हैं और पर्सनल यूज वाले भी हैं। लेकिन मजाल नहीं है किसी की कोई चोरी करके लेके जाए। दो चीज़ है, एक लोगों की ईमानदारी भी है, दूसरा यहाँ के रूल्स भी स्ट्रिक्ट हैं और हर जगह आपको यहाँ पे CCTV कैमरा भी मिलता है। बस में बैठने के लिए ना आपको जैसे ये वीचैट है, वीचैट को खोलो, जैसे अपना व्हाट्सएप होता है ना वैसा ही होता है। और इसके अंदर एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे ऐसे दबा दो जैसे अपना QR पेमेंट का सिस्टम है इंडिया के अंदर, ठीक वैसे ही ये कोड आ गया। इसमें देखो मेट्रो में जाना है तो यहाँ से स्विच कर दो, अदरवाइज़ बस पे जाना है तो इससे स्विच कर दो। तो बहुत ही ईजी है और यहाँ कोई कंडक्टर नहीं होता, ऐसा वाला सीन होता है। ये लो हो गया भाई स्कैन। वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम मैंने इलेक्ट्रिक बाइक बोलने की जगह इलेक्ट्रॉनिक बाइक बोल दिया गलती से बहुत सारी जगह, तो दोस्तों प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और वीडियो का आनंद लीजिएगा बाकी पॉइंट्स पे। वो स्टेशन पे पहुंच चुके हैं जहां पे बाइक्स का मार्केट है। ये जो स्टेशन जिस पे बस से उतरा हूँ ये वाला, और इसके जस्ट बिल्कुल पास में ही है। इस जो स्टेशन है इसको बोलते हैं तियनथियो हुआयनचान। ये देखो इसके मेरे बगल में ना चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है और इनकी जो चाइनीज़ इंग्लिश होती है उसमें भी लिखा हुआ है, जिसे चिंग्लिश बोलते हो या फिर यूँ समझिए फिनहिन बोल सकते हो। यहाँ का आसपास का नज़ारा दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का यहाँ आपको रोड मिल रहा है। ये तो पैदल चलने के लिए और यहाँ पे टू व्हीलर चलाने के लिए है। इसके अलावा इधर लोगों का ये दुकानें वगैरह है जिसके अंदर आपको इस तरीके से खाने पीने की दुकान मिल रही है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं। शहर का जो इंडियन रेस्टोरेंट है वो बिल्कुल वहाँ पे है सामने, इंडियाना जोन्स करके नाम है उसका। वैसे पेड़ पौधों की पूरी भरमार है यहाँ, भर भर के जगह जगह हरियाली की गई है, बड़ी अच्छी लगती है ये चीज़। ये लाल बत्ती आ गई है, इसके जस्ट सामने वो देखो उधर बहुत सारी इलेक्ट्रिक बाइक आपको दिख रही होगी। जल्दी से बत्ती क्रॉस करने का टाइम। सड़कें बड़ी साफ़ सुथरी है इनकी और कहीं कचरा देखने को नहीं मिल रहा है। ये तो अच्छी चीज़ है, साफ़ सफाई के मामले में एक नंबर भाई। हर जगह सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आपको देखो ऐसे CCTV कैमरे भी मिलते हैं। इसके अलावा सड़क पे लगी हुई ये जो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स हैं ये भी बड़ी डिजिटल है। अब देखो इसमें अगर किसी ने कोई रूल ब्रेक किया तो उसकी फ़ोटो भी खींच जाती है और यहाँ डिस्प्ले में आती है। तो जो ब्रिज है ऊपर की तरफ, उसके नीचे जो स्पेस है उस स्पेस को इन्होंने बढ़िया से यूज किया है और यहाँ पर पार्किंग बना दी, और इस पार्किंग से भी अच्छा भला पैसा ये जनरेट करते हैं। अच्छा आइडिया है। सामने की तरफ देखो बहुत सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स की दुकानें हैं यहाँ पे। इसका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा ही सस्ता है दोस्तों, इंडिया के जो मुकाबले है उसका भाई यूँ समझो। अरे रुक जा भाई। हाँ, यहाँ एक चीज़ अच्छी है, देखे फुटपाथ पे जैसे ही आप चल रहे होंगे या जेब्रा क्रॉसिंग कर रहे होंगे तो आपके लिए गाड़ी रुक जाती है।
रोल ब्रेक नहीं करता। अब देखो थोड़ा सा बाहर से घूम करके यहाँ सड़कों पे लगी हुई ये बाइक्स दिखा देता हूँ, फिर इनका दुकान पे पैसा पता करेंगे कितने पैसे की आती है। ये देखो इधर भी बहुत सारी बाइक्स हैं, ये सड़कों पे देखो अलग अलग स्टाइल की है, और ये भाई साहब एक का रिपेयरिंग भी कर रहे हैं। इनके मॉडल्स देखो बहुत प्यारे दिखाई पड़ रहे हैं ना। अब ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है ना, इसकी जो प्राइस है वो दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे लिखे देखो, मैं कुछ नहीं बोलने का, यहाँ पे देखो आपको जो दिखाई पड़ रहा है 2299, इसको अगर आप इंडियन प्राइस में निकालोगे तो ये 27,588 रुपये की पड़ती है। और इसके पीछे ये वाली जो है ना, ये छोटी सी देखो कॉम्पैक्ट टाइप की है ना, छोटे लोग जो लेडीज़ है वो इस पर बैठ करके आराम से कहीं भी जा सकती है, बच्चों को भी बिठा सकती है। इसका जो पैसा है वो देखो चाइनीज़ तरीके से देखो तो यहाँ पे 1899 है, और ये अगर इंडियन रुपये में देखें तो 22,788 रुपये के करीबन का बनता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे मॉडल्स आपको देखने को मिलता है, एक एक करके थोड़ा और इनका दिखा देता हूँ, प्राइस भी मैं धीरे धीरे करके बताता रहूँगा। ये देखो ये बेहतरीन तरीके के, अभी आगे चल के आपको बताऊँगा कि कितना किलोमीटर चल सकती है, कितने पैसे की है, और क्या क्या इसका बैटरी का बैकअप है। वैसे मॉडल की बात करें तो मॉडल्स तो बहुत प्यारे प्यारे दिखाई पड़ रहे हैं। ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये है भाई चाइना के पैसे में बात करें तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 1199, अगर इंडिया के रुपए में इसकी बात करें तो ये आता 14,388 रुपये की ये वाली इलेक्ट्रिक बाइक पड़ती है। और ये जो खड़ी है ना यहाँ पे, ये तो और भी सस्ती पड़ती है, ये पूरी फोल्डेबल है, इसको आप समेट करके अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल के कहीं भी ले जा सकते हो। देखो यहाँ से खुल जाता है, सामने इसका जो हैंडल है वो भी फोल्ड हो जाता है, और नीचे से इसकी बैटरी है वो भी अलग से निकलती है। दुकान की ये वाली जो इलेक्ट्रिक बाइक है ये सबसे महंगी बाइक है, जो यहाँ पे 5000 RMB की है, जो कि इंडिया के लगभग 60,000 रुपये की पड़ती है। और इधर इसका पावर दिखा रखा है कि ये जो पीछे एरोप्लेन है इसको भी खींच के ले जा रही है। और ये जो है एक बार चार्ज होने के बाद 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर जा सकती है। इस पर भी देखो 1199 लिखा है, जो कि चाइनीज़ मुद्रा है, और इसको इंडियन में देखो तो 14,388 की बनती है ये वाली। इसमें पैडल भी, और एक बार चार्ज होने के बाद 40 किलोमीटर जाती है। इसके अलावा देखो ये बहुत सारी दुकानें और हैं जिनके अंदर विशेष प्रकार की अलग अलग बाइक्स यहाँ पे मौजूद है। ये वाली है, इसका अभी असेंबलिंग बाकी है। देखो ऊपर के जो हैंडल वगैरह है ना, इनको कसना होता है, ये खुली होकर के आती है। ये वाली तो फोल्डेबल है, जो आपने पहले कभी ना कभी देखी होगी। ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं हेशान रोड, और इसमें मैं आपको चाइनीज़ भाषा में दिखा देता हूँ। देखो ये पहला जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये तो बीच में ये 3 डंडी वाला है ना, इसको बोलते हैं शान, शान यानी होता पर्वत, और ये आगे जो लिखा हुआ ना इसको बोलते हैं लू यानी होता है रोड। इस तरीके से ये देखो बहुत सारी जो लोडिंग में काम आने वाली बाइक्स ऐसी है। इसकी देखो, इसको नीचे करो और ये जो सीट है इसको खुल जाता है ये साइड में, तो ये पूरा स्पेस बन जाता है। इसके ऊपर अपना कार्टून वगैरह डाल के ले जाओ, सामने भी आप इस पर कार्टून रख सकते हो। सारी ना ठीक वैसे ही है। इसका भी देखो ये शीट है, इस पर बैठ जाओ, अगर इसको ऐसे फोल्ड करो तो, और इसको ऐसे खोल करके इसकी जगह बन जाती है। काफ़ी अच्छा ये आइडिया है इनका, यूनिक आइडिया। इधर भी देखो जो पहले एक जो TVS की विक की आती थी ना, वैसा उसी का तरीके का है। ये बाहर देखो पूरा डेकोरेशन में लगी हुई है, एक से बढ़ करके एक स्टाइलिश तरीके की। एक रिपेयरिंग हो रही है, इसके पीछे का सीन भी आप देखो, मतलब इसके अंदर कुछ ज़्यादा है ही नहीं, चीज़ें छोटी सी है, और एक छोटी सी मोटर लगी हुई है, कैपेसिटर है, इस छोटा सा सीन है। छोटे बच्चों के लिए स्पेशल सीट यहाँ अरेंज की गई है। अच्छा ये ना सीट नीचे भी चली जाती है, और इसको अगर ऐसे करना है तो छोटा बच्चा यहाँ बैठ भी जाएगा, और उसको पकड़ने के लिए भी यहाँ जगह दे रखी है। देखो इस शॉप के अंदर आया और यहाँ पे बहुत सारी ये बाइक्स ऐसे भर भर के लगी हुई है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हो इनका जो डिज़ाइन है, इनकी जो कलाकारी है, और इनके जो अलग अलग कलर्स हैं वो है। अब एक एक करके पैसा बताता हूँ। मैं जो पैसा यहाँ लिखा हुआ है वो आप खुद भी अपनी आंखों से देख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बना रहा हूँ। ये वाली जो दिखाई पड़ रही है आपको, इनका जो पैसा है वो है 2,899 RMB, जो चाइनीज़ मुद्रा होती है। अगर इसको इंडियन मुद्रा में आप देखते हो तो ये बनता है 34,788। और ये वाली जो बाइक है ये चलती है 60 किलोमीटर। ये वाला जो सेगमेंट है ये और भी उससे थोड़ा सा प्रो मॉडल है, और इनके जो टायर है इन सबको आप देखो, इनकी काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग दी गई है। इन सबको वैसे बोलते हैं लूमा सीरीज़ है, लूमा इनका जो मॉडल है उसको बोलते हैं। और इसका जो पैसा हुआ 3,699 RMB। अगर इंडियन मुद्रा में बात करें तो ये बनता है 44,388 रुपये। इससे मिलता जुलता ये अलग तरीके का मॉडल है। इसकी जो आप सामने की लाइट देखोगे ना, बहुत प्यारी दिख रही है भाई।
और इसका जो पैसा है वो आप देखते हो तो यहाँ पे चाइनीज़ मुद्रा में लिखा है 2699, जो इंडियन मुद्रा में लगभग होता है 32,388 रुपये, और ये भी 60 किलोमीटर जाती है। इसके अलावा ये छोटे वाले मॉडल तो आपको हर जगह देखने को मिल ही रहे हैं। अगर इस 32,000 वाले की बात करें तो इसका कुछ इस तरीके का सेगमेंट दिया गया है। इसके अंदर ये रिमोट कंट्रोल चाबी भी मिलती है, ऐसे देखो ये वाली। इसके अंदर वो है, आपको इसको बंद करना, लॉक करना, अनलॉक करना ऐसे कर सकते हो बिना चाबी अंदर इंसर्ट किए। ये वाला इसका डिजिटल यहाँ पे मीटर मिलता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी अच्छा बूट स्पेस भी मिलता है, और यहाँ पे आप कुर्सी भी लगा सकते हो, और कुर्सी न लगाना चाहो तो इसके पीछे आप अपना अलग से सूटकेस टाइप का जो आता है वो भी लगा सकते हो। इस दुकान पे जितनी भी बाइक लगी है इनकी जो रेंज है वो 60 किलोमीटर है। वैसे मुझे स्पेशली ये पिंक वाली कलर की ना बहुत प्यारी लगी लड़कियों के लिए। अगर वो इसको चलाएं तो उनको बड़ी एक गजब फीलिंग आएगी। फिर वो गाना भी तो बनता है ना, पेंके पेंके पेंके। इसी तरीके के मॉडल में थोड़ा सा अलग मॉडिफिकेशन करके इन्होंने ये वाला मॉडल बना के दिया है। मैं आप इसके फ्रंट टायर के पास का जो ये इसका मरघाट है इसको देखो, पीछे के टायर के पास वाला भी ऐसा है, और ये पीछे बैठने की जगह ना वो भी प्यारी है। इसका चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दिया है, पीछे की तरफ 2 सॉकर भी दिए हैं, और उसके जो सॉकर है वो अंदर की तरफ है। इसका जो पैसे की अगर आप बात करते हो तो चाइनीज़ मुद्रा में बनता है 3,299 RMB, जो कि इंडिया के लगभग 39,588 रुपये होते हैं। वैसे देखो तो कितनी सारी बाइक्स यहाँ हैं, हर का अलग अलग मॉडल है, अलग अलग प्राइस है। मैं सबकी तो आपको बता नहीं सकता, लेकिन जितनी भी बता रहा हूँ ना काफ़ी यूनिक है, और इनकी जो फिनिशिंग और इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि जैसा आप सोच रहे हो कि अगर इतनी सस्ती है तो इसकी बिल्ड क्वालिटी ख़राब होगी। वैसे ये मॉडल देखते देखते आप ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वहाँ सेम तरीके की जो बाइक्स है वो कितने रुपए में बिक रही है। चाइना में मोस्ट ऑफ बाइक्स के सामने ऐसा वाला ये पार्ट मिलता है, जिसके अंदर ये अपना हेलमेट और साथ में रेनकोट लगा के रखते हैं। जैसे ही बारिश आती है उसको पहन लेते हैं, और हेलमेट तो जब भी पुलिस वाले दिख जाते हैं तो हर आदमी पहनता ही है। और इसके अंदर जो सामान रखा होता है इसके कोई लॉक नहीं है, फिर भी चोरी नहीं होता। ये मुझे बहुत प्यारी चीज़ लगी यहाँ की। इसी के साथ साथ ये देखो बाहर की तरफ बहुत सारे और बाइक्स लगी है, सबका अपना अपना मॉडल है, सबकी अपनी अपनी कंपनियाँ हैं। अभी जैसे इंडिया में जितनी बाइक्स आपको मिलती है, चाहे वो ओला की हो या किसी की भी हो, वो बन के तो चाइना में ही जाती है। यहीं से इनके माल मटेरियल सब बनते हैं और इंडिया में वो बिकते हैं। अभी मैं पिछला एक वीडियो बनाया था, उस पर बोलने लगे कि हम चाइना का ये बाइक नहीं खरीदेंगे। तो दोस्तों जो आप खरीद रहे हो वो यहीं से जा रहा है, चाहे वो इंडिया में असेंबल होता होगा, पार्ट्स तो यहीं से जा रहे हैं। ये एक रेपुटेड और कंपनी है जिसकी बाइक्स आप देखोगे ना, इसका अलग ही मॉडल है। थोड़ा सा ये हेवी स्टाइल में है और ये बहुत लंबी दूरी तक चलते हैं, 100 किलोमीटर्स तक आराम से ये चली जाती है। पिछली बार जो मेरे पास बाइक था ना वो इसी कंपनी का था, और इसके अंदर भी देखो कितनी सारी लगी हुई है। अगर बाहर से आप देखते हो ना एक नज़र में, फुटपाथ पे ऐसे बाहर की तरफ डेकोरेशन में लगाई गई है। ये देखो एक कंपनी है जिसे बोलते हैं याद है, इसका जो शोरूम है ना इसके अंदर कितनी सारी लगी हुई है, ये आप देखो। अब इनका जो प्राइस बताऊंगा ना आप वो देख करके तो चौंक ही जाओगे। अब सबसे पहले इनका टॉप मॉडल दिखाता हूँ और फिर इनका सबसे लो मॉडल दिखाऊंगा। ये जो मेरे साइड में लगा ना ये इनका सबसे टॉप मॉडल है। ये देखो ये यादे का मॉडल, और इसका जो पैसा है वो 4,999 RMB है। देखो इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। इंडियन पैसे में इसकी बात करें तो ये बनता है लगभग 60,000 रुपया। इन्होंने दिखाया भी ये प्रीमियम स्टाइल। बहुत सारी तो ऐसी है जिसके अंदर GPS की फैसिलिटी भी आपको मिलती है। ये जो नॉर्मल स्कूटी है उसके जैसा मॉडल है जिसका पैसा यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है 3,899 RMB, जो भारतीय मुद्रा में बनता है 46,788 रुपये। इस कंपनी की जितनी भी बाइक्स मेरे पीछे आप देख रहे हो ये सभी 70 to 80 किलोमीटर्स की होती है। जैसे जो सबसे छोटी है वो वाली है 40 किलोमीटर जाती है, उसके बाद बहुत सारी है वो जो 60 की है, कई 70 की, और जो इनकी प्रीमियम रेंज वाली है वो 80 किलोमीटर जाती है एक बार चार्ज करने के बाद। इतनी सारी यहाँ लगी है कि कैमरे में नहीं आ रही है। अगर यहाँ खड़ा होता हूँ तो ये मेरे साइड वाली रह जाती है, और इनको दिखाता हूँ तो ये पीछे वाली है ना इतनी सारी आगे जाके भी इनकी और लाइन लगी है, ये रह जाती है। ये जो लाल कलर वाली या फिर ये ग्रीन कलर वाली आपको दिखाई पड़ रही है गोल हेडलाइट में, इसका पैसा चाइनीज़ मुद्रा में देखो तो यहाँ पे लिखा है 2,999 RMB, जो भारतीय मुद्रा में पड़ता है लगभग 35,988, और इनकी भी चलने की रेंज है वो है 80 किलोमीटर। यह है यादे क्लासिक मॉडल इनका।
जिसकी प्राइस की बात करो तो बनता है 2699 चाइनीज़ मुद्रा और ये होता है भारत के लगभग 32,388 रुपये। ये जो इनका प्रीमियम मॉडल था ना, जो इंडिया के 60,000 रुपये का बनता है, ये वास्तव में इसकी लुकिंग है ना बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। और जो इसकी ये हेडलाइट है ये भी इतनी सुंदर दिखाई पड़ती है। ये इनका लोगो यहाँ पे है और इसके ब्रेक वगैरह ऐसे मतलब काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है और ये भी सामने ना एक प्रीमियम फीलिंग देता है। इसका ये वाला मॉडल है 3,699 चाइनीज़ मुद्रा का, जो कि भारत के लगभग 44,388 रुपये बनते हैं। इसका ऊपर आप देखो, इसको बोलते हैं क्लब डा 1997 का ये मॉडल है वैसे देखे तो, लेकिन इसका प्रीमियम इनका अपग्रेडेशन होता रहता है और ये भी 80 किलोमीटर चलने की कैपेसिटी रखती है एक बार चार्ज होने के बाद। ये छोटी वाली जो दिखाई पड़ रही है ना, इनका देखो भाई, इनका जो पैसा यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है 2599 चाइनीज़ मुद्रा, जो भारतीय मुद्रा में बात करें तो 31,188 रुपये बनता है। भारतीय मुद्रा में 34,788 रुपये की मिलने वाली ये वाले जो मॉडल है छोटे छोटे, ये भी बड़े प्रीमियम फीलिंग दे रहे हैं और इनकी सच में जो बिल्ड क्वालिटी ना वो बहुत ही अच्छी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ना हल्की क्वालिटी में होगा। और इनका इतना सस्ता और प्रीमियम क्वालिटी का बनने का कारण यही है कि इनकी फैक्ट्रियाँ यही चाइना में ही है। तो जो चीज़ चाइना में बनती है तो इनके ऊपर इंपोर्ट टैक्स और ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो ये चाइनीज़ कंपनी चाइना में ही बना रही है प्रोडक्ट, तो ये सस्ता बनता है। अभी हमारे देश में इन सबको इंपोर्ट करना पड़ता है, वो भी चाइना से। तो सारे पार्ट्स यहाँ से जाते हैं इंडिया, फिर वहाँ जाके असेंबल होते हैं। तो जो यहाँ से भेजने का कोरियर का जो चार्ज होता है, बोले जिसे शिपिंग चार्ज बोलते हैं, वो बहुत महंगा होता है। अगर यहाँ से 20,000 की लेके जा रहे हो ना, तो वो 20,000 ही उस पर वहाँ पे कम से कम चार्जिंग पड़ जाती है भेजने की। तो वो वहाँ जा कर के बेसिक सी बात है, यहाँ से जो 20,000 में गई है वो इंडिया जा कर के 40,000 की होती है। फिर उसके ऊपर जो कंपनी ला रही है वो उसको रखेगा उसका पैसा, फिर दूसरा उसका शोरूम वाला रखेगा, तो ऐसे करके वो बहुत महंगी हो रही है। ये इनका सबसे सस्ता वाला मॉडल है जो चाइनीज़ मुद्रा में 1,400 RMB का है, जो इंडिया के लगभग 16,800 रुपये का बनता है। और ये भी भाई बहुत बढ़िया 40 किलोमीटर जाने वाली इसकी कैपेसिटी है एक बार चार्ज होने के बाद। और ये जो मार्केट है यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता, इसके साथ साथ ये जितना आप सामने की तरफ देख रहे हो सब दुकानें इन्हीं बाइक्स की है। और ये रात को भी ना ये बाहर ऐसे ही खड़ी रहती है और यहाँ चोरी नहीं होती, इनको एक भी व्यक्ति उठा करके नहीं लेके जाएगा। यार अगर रात की 2 बजे भी आप आओगे ना तो ऐसे बाहर खड़ी होगी, ये दुकानें बंद हो जाएगी और इनके अंदर ये इनका जो सामान है मोस्टली जो नया नया फ्रेश है वो सारी तो अंदर रख देंगे, बाकी जो थोड़ी भाई यूज की हुई है या जैसे ये बाहर इधर लाइन से लगी हुई है ये यहीं खड़ी रहेगी और इन पर कोई ऐसे विशेष लॉक नहीं है, जो नॉर्मल लॉक होता है वही रहेगा। इसके 2-3 रीज़न है। कुछ मेरा मानना ऐसा है कि चाइना में एक तो हर लोगों के पास एक्सेस है इस तरीके की बाइक खरीदने का, और दूसरा इनकी एजुकेशन है, ईमानदारी इनके खून में है, इस वजह से भी चोरी यहाँ पे नहीं होती। अब ये सामने का जो फुटपाथ है, कितना चौड़ा फुटपाथ और ऊपर कितने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो अभी देखो बाहर धूप ऐसे ज़ोरदार है, ऊपर सूर्य देवता बहुत ज़ोरदार से चमक रहे हैं और इसकी वजह से भी हमें गर्मी का एहसास तो हो रहा है, लेकिन पेड़ पौधों की और थोड़ी सी हवा चल रही है तो अच्छा रिलीफ भी मिल रहा है। इसके अलावा मेरे पीछे ये जो न्यू बोट करके कंपनी लगी हुई है, ऐसे ही एक कंपनी है जिसका नाम है न्यू है। तो उस कंपनी की जो बाइक्स है वो तो और भी एडवांस है, उनके अंदर GPS सिस्टम भी लगा है और मोबाइल से ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हो बाइक को, आपको सब पता चलेगा। उसी के अंदर उसकी एप्लीकेशन होती है कि आपकी बाइक कहाँ जा रही है, उसको हिलाया है तो कितना क्या डिग्री पे उसको हिला दिया गया है, वो साउंड भेजेगी, नोटिफिकेशन भेजेगी। और GPS का तो आप समझ ही रहे हो कि कहाँ आपकी गाड़ी जा रही है, वो सारी चीज़ें एक अप टू डेट आपको मोबाइल में पता चलता रहेगा। ये वाली है वो कंपनी न्यू, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, न्यू सामने दिख रहा है। इसका जो लोगो है ऐसा लगता है जैसे गाय का मुंह होता है ना वैसा, और न्यू का मतलब भी चाइना में गाय ही होता है। तो साइकिलें, इनके बारे में तो आपने कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के वीडियो में देखा होगा, ये फ्री नहीं होती है, इनको पब्लिक यूज के लिए ऐसे सड़कों पे खड़ी होती है। कोई भी इसको QR कोड को स्कैन करके चलाओ, ऐसे के ऐसे यहाँ पे ना बाइक्स भी होती है तो उनको भी आप स्कैन करके चला सकते हो जितनी दूर आपको जाना है। और इनके अंदर सोलर सिस्टम लगा होता है तो वो चार्जिंग होती रहती है। अभी भारत के अंदर भी बहुत सारे शहरों में ये वाला सिस्टम चालू हो गया है तो बड़ा अच्छा लगता है। बेंगलोर जैसे शहरों में तो ये जो फुटपाथ यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसा फुटपाथ भी सिस्टम आ गया है तो वो भी काफ़ी अच्छा है। धीरे धीरे अपने देश में इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो मेरा तो मानना है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स का जो पैसा है ना वो चाइना की तरह इतना सस्ता होना चाहिए कि आम आदमी उस चीज़ को अफोर्ड कर सके। और भारत में जो इसका पैसा लगभग अभी 1 लाख रुपए हो चुका है, जो कि 20,000 रुपये की इलेक्ट्रिक बाइक होती है मोस्टली, वो जो हमारे को 1 लाख में मिलती है। तो आपका क्या मानना है कि उसका सस्ता हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए? और सस्ता होगा तो उसके लिए
कैसे होगा, गवर्नमेंट को क्या चीज़ करनी चाहिए कि वो सारी इलेक्ट्रिक बाइक सस्ती हो जाए और आम आदमी भी इलेक्ट्रिक बाइक की सवारी कर पाए। लगभग 3:45 होने का समय हो रखा है, सूर्य भगवान बहुत तेज चमक रहे हैं, इतनी धूप है भाई, ऐसे धीरे धीरे छाँव ढूंढ ढूंढ करके आगे बढ़ रहा हूँ। यह आ चुका है यहाँ का SM सिटी मॉल और यहाँ पे है एप्पल का सेंटर। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके की ये स्टॉल्स होती है, ये यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है वो इसको ऑपरेट करती है और इनका एक पैसा निर्धारित है हर महीने का। तो ये जहाँ भी नाइट मार्केट लगता है वैसे इनको यहाँ से पैसा देना होता है। अब इसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या देते हैं देखो, इसके ऊपर कैमरा भी आपको मिलता है, इसके अलावा इसके अंदर लाइटिंग भी आपको मिलती है और साथ में पानी की व्यवस्था आपको लोकल जो अथॉरिटी है वो देती है। इसी के साथ साथ दोस्तों क्या होता है कि इसका जो पैसा वो आपने चुका दिया, फ़ायदा क्या है, लोकल गवर्नमेंट को पैसा आया और दूसरा यहाँ हफ्ता वसूली नहीं होती। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, न तो पुलिस वाले हफ्ता वसूली करते हैं और न ही यहाँ कोई गुंडागर्दी है, तो उस चीज़ से भी बहुत फ़ायदा है। आम आदमी यहाँ आराम से कोई भी रोज़गार खोल के बैठे तो उसको ईमानदारी से रोज़गार करने का मौका मिलता है। और इनके अंदर जो पानी और लाइटिंग की जो फैसिलिटी होती है ना, उसका जो पैसे का पेमेंट कैसे होता है वो भी बता देता हूँ। इसके पीछे की तरफ एक QR कोड लगा होता है, उस QR कोड से आप पेमेंट करोगे और उसके बाद में उसका चालू होता है सिस्टम कि आपको कितने घंटे के लिए लाइट चाहिए, उतना घंटे के लिए उसमें मेंशन करो। हर जगह की अलग अलग टेक्नोलॉजी है, तो वैसे जैसे क्रेडिट पे मिलता है सारा सीन, काफ़ी अच्छी यूनिक चीज़ है। इस चीज़ को अपने देश के हर शहर में अपना देना चाहिए ताकि वहाँ की जो लोकल म्युनिसिपल गवर्नमेंट है उसको काफ़ी अच्छा पैसा मिल सके और जो हफ्ता वसूली वाला सिस्टम है जिससे आम आदमी परेशान होता है वो भी, उसका भी एक निजात मिल सकता है। ये आ चुका है यहाँ का एप्पल सेंटर। पता करते हैं iPhone 16 आया या नहीं आया, अगर आ गया तो उसका कितना पैसा है वो बताता हूँ। अभी इन्होंने कहा कि 20 तारीख को आएगा, 20 से पहले आईफोन मिलने का नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि आईफोन की कीमत यहाँ चाइना में कितनी है तो मैं आपको नया वीडियो बना करके पूरा डिटेल बाय डिटेल दिखाऊंगा सारे आईफोन की कीमत। भारत से उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है, तो वो कितना सस्ता होगा वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपका भर भर के कमेंट आएगा ये पूछते हैं कि हाँ भाई ज़रूर बना देना। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है थोड़ा बहुत भी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मज़ा आ जाता है, मेरा भाई दिल खुश हो जाता है। और अगर आपको बुरा लगता है, कोई कमी नज़र आती है तो भाई छोटा भाई समझ करके आप ज़रूर एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा, अगले वीडियो में उसे बेहतर करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।